कर्मयोग से कमल फूल समान जीवन, कर्मयोग से कमल फूल समान जीवन। आदरणीय सरला दीदी जी। ओम शांति। महाराष्ट्र जोन के आप सर्व बाबा के विशेष रतन, जो देखने में साधारण लेकिन कर्तव्य में असाधारण है, ऐसा श्रेष्ठ आपका व्यक्तित्व है। जैसे बाबा ब्रह्मा देखने में बहुत साधारण थे, लेकिन बाबा का व्यक्तित्व असाधारण था। कौन सी असाधारणता थी? कर्म तो बाबा भी वही करते थे जो दुनिया वाले करते हैं, लेकिन कर्मों के अंदर वो ईश्वरीय स्मृति और हर कर्म को बाबा ने सेवा भावना से किया। हम सिर्फ बाबा को देखते चले। कौन सी आकर्षण थी बाबा में, जिसने आज इस सारे विश्व को परिवर्तन किया? तो पहली बाबा की विशेषता थी कर्मयोगी, अर्थात बाबा ने जो स्व का चिंतन करते करते स्व स्वरूप में स्थित हुआ, जिस स्व स्वरूप में स्थित होने के कारण बाबा की आंतरिक वृत्ति में परिवर्तन आया, और उस आंतरिक वृत्ति के परिवर्तन से, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप, हम लोग इन संकल्पों को स्वरूप में लाने का अभ्यास करते हैं, लेकिन बाबा ने इस संकल्प को वृत्ति में ले आया। 2:30 बजे उठ करके बाबा बैठ जाता था, और बैठ करके बाबा इतना गहरा चिंतन करता था, और उस चिंतन का जो मूल था, तो बाबा ने इस चीज को स्वीकार किया था कि मैं प्रजापिता हूं और मुझे इस नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य करना है। पिता हूं, और उस वृत्ति से, उस स्मृति से बाबा ने अभ्यास शुरू किया आत्मा का, और उस आत्मा के अभ्यास से जब बाबा कर्म में आता था, तब भी पिता हूं, ये बच्चे हैं, उस दृष्टि से बाबा देखता था। चाहे किसी का कोई भी स्वभाव संस्कार हो, लेकिन उस स्वभाव संस्कार को ना देख करके बाबा उस आत्मिक दृष्टि से, ये मेरा बच्चा है। और जब बच्चा है तो बच्चे की हर बात को
गलत हो अच्छी हो पिता सहज स्वीकार कर लेता है, इफेक्ट नहीं आता है। मुझे इनको परिवर्तन करना है। और ऐसे बाबा ने ये प्रैक्टिकल अभ्यास किया। लोगों ने बाबा को गालियां दी, लेकिन बाबा क्या करता था? अनजान है, बेसमझ है, जब तक नहीं समझा है तब तक ऐसा कह रहे हैं। उस के अंदर क्षमा भाव, रहम भाव की बाबा की वृत्ति बनी। लेकिन हर कर्म में हर बात को बाबा ने चेंज किया, और उस चेंज करने के कारण से बाबा का सारा व्यक्तित्व एक रूहानियत से भर गया। अब आप अपने को देखिए, आप कौन हैं? आप साधारण किसान नहीं हैं, समझा? आप सारे विश्व की वो श्रेष्ठ आत्मा है जिनके ऊपर व्यक्तियों के जीवन की जिम्मेवारी है, देश और समाज की जिम्मेवारी है। लोग वो सुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको भी जीवन दान देने वाले आप हैं। अपने आप को महसूस करें, मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। जैसे बाबा विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति और सकाश देने वाला है, ऐसे विश्व की सभी आत्माओं को जीवन देने वाले, प्राण दान देने वाले बाबा के आप कृषक बच्चे हो। सम्मान हमेशा रहे, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। और सम्मान हमेशा नशे में रखता है। जैसे हमने अपनी दादियों को देखा, बाबा में वही था, वही दादियों में है। आज भी दादी जानकी को देखो, क्या चीज है? रूहानी पर्सनालिटी, वो नशा, वो श्रेष्ठ वृत्ति, जिस श्रेष्ठ वृत्ति से जहां जाकर के बैठेगी सबको उसके लिए आकर्षण होगा। लेकिन ये स्थिति दादी की कब बनी, कैसे बनी? तो प्रैक्टिकल कर्म में दादी योगिन रही। हर कर्म को इतनी श्रेष्ठता से और बाबा की याद में किया। पहली विशेषता, स्थिति को बनाने के लिए हम सब का जो पहला सब्जेक्ट ज्ञान है, उसके अंदर में गुह्यता चाहिए। पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं। सभी बाबा की मुरली रोज सुनते हैं? हाथ खड़ा करेंगे? सब सुनते हैं। सुनने की विधि, सुनने की विधि, जो पाठशाला से भाई आए हैं जरा हाथ खड़ा करेंगे? पाठशाला वाले जाते हैं, बाकी सेंटर्स पर हैं। आपके यहाँ क्लास मॉर्निंग में चलता है या इवनिंग में? इवनिंग में जहाँ चलता है हाथ खड़ा करें। पाठशाला में इवनिंग में, मॉर्निंग में पाठशालाओं में थोड़े हैं। मोस्टली पाठशालाओं में इवनिंग में क्लास चलता है। शाम को आप सब वो विशेष रतन
जो सुबह से शाम तक खेत में सेवा करते हैं। सेवा करते हैं या मजदूरी करते हैं? क्या करते हैं? अब इस सेवा शब्द को अंडरलाइन कर देना। अगर सेवा करते हैं तो यही योग है। सेवा भावना ये योग है। और अगर आप मजदूरी करते हैं तो ये बोझ है। इसमें आपको सारा दिन मेहनत करने के बाद शाम को थकावट महसूस होगी। कितनी मेहनत किया, खेत में पानी दिया, खेत को खाद दिया, खेत में ये किया, इतने बजे गए, इतने बजे वापस आए। ये काम हो गया। हम खेती का काम करते हैं। हम पहला परिवर्तन ये करेंगे, हम विशेष आत्मा हैं और ये विशेष सेवा कर रहे हैं। सेवा अर्थात मेवा, मेवा अर्थात शक्ति, शक्ति अर्थात खुशी। आज व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। ये खुशी की यथार्थ विधि है। बाबा, आपने मुझे जिस सेवा के निमित्त बनाया है, उस सेवा को मैं खूब खुशी से कर रहा हूं। खेत के अंदर में चाहे रोग आए, हमारे सामने में परिस्थिति आए, लेकिन ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास उस परिस्थिति को बदले। परिस्थिति मेरी खुशी को ना बदले, परिस्थिति में भी मैं खुश रहूं। उस परिस्थिति को समझ करके क्या सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन भले निकालेंगे, लेकिन मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। तब आपको खेती करते करते आनंद आएगा और आपको ये महसूस होगा कि सचमुच मैं बाबा का विशेष रतन हूं। फिर से इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जिस बात पर थे, उसका आधार है मुरली। ये शक्ति जो आएगी उसका आधार है मुरली। मुरली के लिए सबने कहा कि हम लोग मुरली सुनते हैं। मुझे एक बार दादी चंद्रमणि थी, उनकी एक ये बात बहुत अच्छी लगी और तब से उस बात पर मेरा अटेंशन है। दादी ने कहा कि परिवर्तन का आधार मुरली है, लेकिन मुरली सुनते समय जब हम ये समझते हैं बाबा मुरली सुना रहा है, बाबा मुझे सुना रहा है, तो बाबा के वो डायरेक्ट महावाक्य अंदर में तीर जैसे लगते हैं और उससे परिवर्तन आता है। लेकिन जब बुद्धि में सूक्ष्म अहम होता है, आज मैंने मुरली बहुत अच्छी सुनाई, आज मैंने मुरली में ये कहा, या बाबा ने आज मुरली में फलाने के लिए ये कहा, खुद को नहीं देखते हैं, लेकिन फट से दृष्टि कहाँ जाती है? फलाने के लिए ये कहा। तो जब बुद्धि में मिलावट होती है तब हमारे में परिवर्तन नहीं होता है। दादी बोली, हमको तो वो नशा रहता था, अरे बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मुझे पढ़ा रहा है। और जब हम उस मुझे पढ़ाने की रीति से सुनते थे तब एक एक महावाक्य में लगता था, आज बाबा ने ये मेरे लिए बहुत अच्छा कहा, आज बाबा ने ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी की। और जब ये आता था तब अंदर से परिवर्तन आता था। हम जब मुरली सुनने बैठते हैं, हम सबसे पहले किसको देखते हैं? आज कौन मुरली सुनाने वाला है?
क्लास में एंटर होते ही हमने किसको देखा? आज ये दीदी नहीं है, ये दीदी है। आज तो मजा नहीं आएगा। हमारा जो सुनने का तरीका पहला पहला वहाँ परिवर्तन आ गया। व्यक्ति को देख कर के सुनते हैं तो व्यक्ति के बोल का प्रभाव नहीं होता है, और उस प्रभाव के ना होने से हमारे में परिवर्तन नहीं आता है। रिपीट करेंगे, बाबा ने ये अच्छा कहा, लेकिन मैं अच्छा बन जाऊं वो शक्ति नहीं आती है। तो हमारे जो भी भाई बहनें हैं, पाठशालाओं में बहनें कम पहुंच पाती हैं, 8 दिन में 1 दिन जाएंगे, 15 दिन में 1 दिन जाएंगे, लेकिन हम इस संगठन में ये नक्की करें, फिक्स करें कि मुरली को हमें यथार्थ रीति से सुनना है। सारा दिन कारोबार के बाद थके हुए, जब क्लास में, मैंने कई जगह क्लास में पाठशालाओं में उधर तो देखा है, शाम को थके हुए आकर के बैठते हैं तो थोड़ी मुरली सुनी, उसके बाद में नींद आती है। होता है ऐसा? होता है ऐसा? कभी कभी होता है? होता है? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। आज हम ये संकल्प करेंगे, जैसे सेवा के प्लान बनाएंगे ऐसे स्वयं के लिए ये संकल्प करेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे बाबा की मुरली को बहुत प्यार से सुनना है। ये एक आज हम रक्षाबंधन बांधेंगे, ये बंधन बांधेंगे, इसकी सदा के लिए रक्षा करेंगे। और सचमुच आप इस बात को महसूस करेंगे, अगर मुरली को यथार्थ विधि से और उस रस से सुन रहे हैं तो आपकी आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान आपको ऑटोमेटिक मुरली से मिल जाएगा। तो मुरली सुनते हुए स्पेशल बाबा मेरे लिए आया है, मुझे बाबा मुरली सुना रहा है। आज बाबा ने मुरली में मेरे लिए ये कहा, आप सिर्फ हर रोज मुरली से अपने लिए 3 बातें नोट करो। आज की मुरली में बाबा ने ये 3 बातें मेरे लिए कही। भले 3 पेज मुरली है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 बातों को आप नोट करो। करेंगे? आपको लगता है ये हमें करना चाहिए? लगता है। तो आज पहला संकल्प मुरली की यथार्थ विधि सुनने की आप प्रैक्टिकल में लाएंगे। अच्छा, जो मुरली को नोट करते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। ये अभी दीदी का मास गया, दीदी की ये विशेषता थी, हर रोज मुरली को नियमित लिखना। स्टूडेंट बन जाओ। कृषक वो खेत में है, जिस समय हम बाबा की क्लास में आकर के बैठे, अपने आप को इतना लाइट करके, इतना हल्का, बस मैं बाबा का गॉडली स्टूडेंट, मेरा टीचर मेरे लिए आया है। मनसा को लाइट करो और स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करो। और यही बाबा के ज्ञान की विशेषता है कि बाबा ने बूढ़ों को बच्चा बना दिया और अनपढ़ों को यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना दिया। तो आप वो स्टूडेंट लाइफ से मुरली नोट करने के लिए नोट और पेन लेकर के क्लास में जाएंगे। ठीक है? करेंगे अभ्यास। किसी भी काम के लिए आप तो सारे हम लोगों से ज़्यादा अनुभवी हो। बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के खेती से कुछ निकलता है? कितना अभ्यास और कितना मेहनत करते हो। तो इस कर्मयोगी जीवन को बनाने के लिए थोड़ी सी हम मेहनत करें, अभ्यास करें। आधार इस मुरली को इतना पक्का रखें, और सचमुच जब आपको मुरली में इंटरेस्ट आने लगेगा
तब आपको इतना अच्छा लगेगा, वाह ब्राह्मण जीवन वाह। ठीक है, ये कंगन, पहला कंगन ज्ञान का, मुरली पढ़ने का। दूसरा कंगन है कर्म करते हुए हमारी वृत्ति में, दृष्टि में आत्मिक भाव हो। मैं और मेरापन, इस बंधन से अपने आप को मुक्त करो। जब तक मैं और मेरापन है, तब तक आत्मा घड़ी घड़ी प्रभाव में और अभाव में आती रहती है। इस वर्ष को हम कह रहे हैं, कौन सा वर्ष है? कौन सा वर्ष है? समाप्ति वर्ष। सब मानते हैं, बाप दादा ने कहा है ये समाप्ति वर्ष है। किस चीज की समाप्ति है? समाप्ति वर्ष में किस चीज की समाप्ति है? ये दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। तो समाप्ति वर्ष में समाप्ति किसकी है? कमजोरियों की। कमजोरियों की क्या कहते हैं? समाप्ति वर्ष में बोल तो राइट रहे हैं, हमें अपने सभी पुराने स्वभाव, संस्कार, हिसाब किताब, इन सब की समाप्ति करनी है। लेकिन समाप्ति में हम नए नए हिसाब किताब भी बांधते जा रहे हैं। बाबा ने कहा साधारणता भी देह भान है। अगर हम साधारण स्थिति में रहते हैं तो वो साधारण स्थिति भी देह भान की स्थिति है। तो मैं और मेरेपन से अपने आप को मुक्त करने के लिए देखेंगे देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ। ये इतना अच्छा माध्यम है, ये बाबा का सेवा का साधन है। इसको सेवा का साधन समझ करके यूज करेंगे, क्योंकि यही 21 जन्मों की प्राप्ति का आधार है। और जब हम ये समझते हैं ये मेरा शरीर, मैं ये हूं, तब ये कर्म बंधन बांधता है। अब हम ब्राह्मणों के पास में इस बात की समझ है, लेकिन समझ होने के बावजूद भी हम अभी तक इस बंधन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए हैं। बार 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 सूक्ष्म में ये अहम भाव का, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, ये गलत करता है, ये सूक्ष्म भाव अंतिम समय पर भी, अंतिम वर्ष में भी हमें कर्म बंधनों में बांध रहा है। अब इसके सामने बाबा को देखते हैं, तो बाबा ने इस बंधन से मुक्त होने के लिए अपने आदि काल में ही ये अभ्यास किया, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। बार बार बाबा ने अभ्यास किया, ये मेरे कर्मचारी हैं, मन बुद्धि संस्कार महामंत्री हैं। और उसको रोज बाबा दरबार लगा करके सारे दिन की दिनचर्या को चेक करता था। आज आंख कर्मचारी, तुमने गड़बड़ तो नहीं किया? कान कर्मचारी, तुमने गड़बड़ तो नहीं किया? और बाबा उसको देख करके खुद को पनिश करता था, सजा देता था कि आज इस कर्मचारी ने ये गड़बड़ किया। ऐसे अभ्यास करते बाबा ने ये अपने आप को
मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक राजा हूं। ये प्रैक्टिकल में बना। हम मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक राजा हूं ये समझते हैं, लेकिन कर्म में नहीं है, परसेंटेज में है। अब बनेंगे कैसे? उसके लिए चाहिए बाबा जैसा अभ्यास। बाबा ने भी छोड़ा नहीं था, लेकिन बाबा को अंदर की लगन थी, जिस लगन ने इस अभ्यास के द्वारा कर्म इंद्रियों का मालिक बनाया। आप तो कितना प्यार से अगर खेती में काम करते हो तो भी उस नशे से काम कर सकते हो, वाह मैं मालिक, मेरे द्वारा वो मालिक ये हल चला रहा है, मेरे द्वारा मालिक इस प्रकृति को ये सकाश दे रहा है। अभ्यास के बिना आचरण नहीं होता है, और आचरण के बिना मुक्ति नहीं है। तो अपने आप को इन कर्मेंद्रियों का मालिक राजा, देह का। फिर आता है देह के संबंध। बाबा ने उन संबंधों से मुक्त होने के लिए शुरू में ही ये अभ्यास किया। जशोदा एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है, सारी सारी डायरियां बाबा ने लिख करके भर दी। किस अभ्यास में? संबंधों के बंधन से मुक्त होने के अभ्यास में। कभी भी बाबा को जशोदा माता साथ में रहती थी, ये भान नहीं हुआ कि ये मेरी पत्नी है। बेटा नारायण यज्ञ से जब चला, तब बाबा को ये विचार नहीं आया कि ये बिना पैसे के कहाँ जाएगा। किसी बहन ने बाबा को कहा कि बाबा आप इसको छुट्टी देते हो तो कम से कम इसको किराए का पैसा तो दो। आज हम अपने आप को देखें, मेरा बेटा, मेरी पत्नी। बाबा ने ये नहीं कहा है कि इनको छोड़ दो, या बेटा बेटा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, लेकिन आंतरिक जो भावनाएं, वृत्ति, उस वृत्ति को बाबा ने बदला। बहुत गहरा अभ्यास किया बाबा ने, स्टार्टिंग में किया, तो हमें कम से कम इस समाप्ति वर्ष में तो करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं? बाबा ने तो शुरू में ही कर लिया। हम खुद कह रहे हैं ये समाप्ति वर्ष है, तो इस समाप्ति वर्ष में भी अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो आत्मा कैसे जाएगी? कर्म बंधनी बन करके जाएगी। संबंधों के बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए बाबा के साथ में सारे संबंधों का अनुभव करो। कहने को हम कहते हैं कि मेरा तो शिव बाबा एक, आगे बोलिए, दूसरा ना कोई। अब पूछिए दूसरे कोई हैं या एक ही शिव बाबा है? एक ही शिव बाबा है। कर्म करते हुए भी बाबा के साथ में इन सारे संबंधों का अनुभव, और बाबा कहता है जिस संबंध का अनुभव नहीं किया होगा वो संबंध आपको लौकिक में खींचेगा, वो उस संबंध से खींचेगा। तो इन संबंधों के बंधन से मैं और मेरा, और तीसरा संबंध, तीसरी चीज आती है संपत्ति। बाबा ने पहले दिन से एक धक से जो भी था वो शिव बाबा पर समर्पित करके अपनी बुद्धि को बाबा ने निश्चिंत कर दिया। कहते हैं 5 बहनों के नाम प्रॉपर्टी करने के बाद बाबा ने कोई दिन पैसा हाथ में नहीं लिया, और बाबा को ज्ञान भी नहीं रहा था कि ये कैसा पैसा है। ये छेद वाले पैसे को एक बार बाबा के पास लेकर के गए। पहले एक तांबे का छेद वाला पैसा आता था ना, हम लोग छोटे छोटे होते थे तो कई बार इस अंगुली में डालते थे, तो वो छेद वाला पैसा था। तो बाबा के पास लेकर के कोई बहन गई कि बाबा ये पैसा, बाबा ने कहा बच्ची ये 22 है,
नल में वाशर डालते हैं ना, क्योंकि होल था उसमें। ऐसा बाबा को उस चीज की अविद्या थी। कभी भी बाबा ने ये नहीं सोचा मेरी संपत्ति। तो ये तीनों चीजें, देह, संबंध और संपत्ति, ये बंधन में बांधने वाले हैं। ये मैं और मेरे को बढ़ाने वाले हैं। हम सबको मालूम है ये विनाशी चीज कोई भी हमारे साथ नहीं जानी है, लेकिन फिर भी बुद्धि उसमें से नहीं निकलती है। जिसके पीछे हम इतना समय, शक्ति, एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हैं, अंत में 2001 में भुज में भूकंप आया था। बहुत जोरदार भूकंप था, जिसमें लोगों का सब कुछ खत्म हो गया था। एक बहुत बड़ा होटल का मालिक था। उसको पहले भी बहनों ने कभी निमंत्रण दिया होगा, तो उसने कहा ये मेरा सब सेट हो जाए, उसके बाद में मैं बाबा को याद करूंगा। 5 स्टार उसने होटल बनाई, सारे जीवन की कमाई उसमें लगाई। 28 जनवरी को उस होटल का ओपनिंग था और 26 जनवरी को वहां भूकंप आया, जिसमें वो सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, सारी बिल्डिंग। उस व्यक्ति को जब हम लोग मिले, हंस नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। क्या? मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए और ये सोचा था कि अभी जब बिजनेस सेट हो जाएगा, उसके बाद में मैं शांति से भगवान को याद करूंगा। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जिसने पाप किए, तो सोचो शांति से वो बाप को याद कर सकता है? कर सकता है? नहीं। हम उसके जैसे पाप नहीं करते हैं। जो उसने कमाने में झूठ किया होगा, पाप किया होगा, वो नहीं करते हैं। लेकिन हम सूक्ष्म में बाबा की श्रीमत की आज्ञाओं की जो अवज्ञा करते हैं, वो बड़े से बड़े पाप के हम भागी बन रहे हैं। वृत्ति से, दृष्टि से, बोल से, व्यवहार से कितने पाप सुबह से शाम तक हम ब्राह्मण बच्ची कर रहे हैं। फिर हम सोचें हम तो बाबा को याद करेंगे, हम फरिश्ता बनेंगे, हम अंत में बन जाएंगे। बन सकेंगे? नहीं। अभी हमारे पास समय है, अभी संगठन का बल है, ज्ञान का बल है, परमात्मा शक्तियों का बल है। अंत में कोई बल काम नहीं करेगा। आपने जो बल इकट्ठा किया है, आपके पास जितना बल है, चाहे वो ज्ञान का बल है, पवित्रता का बल है, वही बल आपको मदद करेगा। तो कम से कम हम इस अंत के समय में सूक्ष्म में अपनी पवित्रता को चेक करें। बहुत सारे पाप अभी भी हमारे से हो रहे हैं। कर्म में सब ब्राह्मण पवित्र हैं, जन्म हमारा पवित्रता का है ना, हम पवित्र योगी बच्चे हैं। लेकिन बाबा को हमारे पर अभी भी रहम आता है। ये मेरे योगी बच्चे, हर वर्ष हम बाबा से राखी बंधा करके उसको लूज कर देते हैं। ईर्ष्या से, नफरत से, कितने प्रकार के पाप, बाबा की अवज्ञाएं, ये अंत में
हमें हमारी एक रस स्थिति में स्थित नहीं होने देंगे। बोझे ना, जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने ये सारी बिल्डिंग के लिए इतना पाप किया, और किस लिए किया कि लास्ट में भगवान को याद करूंगा। हम बाबा को याद भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन साथ साथ सूक्ष्म बोझ और अवज्ञाएं। तो अंतिम समय के पुरुषार्थ के अनुसार जब इन बंधनों से मुक्त होना है, बाबा ने तो यहां तक पाप कह दिया। अभी थोड़ा दिन पहले की मुरली पढ़ते हुए बाबा ने वरदान में कहा था, कहा कि सिद्धि स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म पाप का बोझ है, अवज्ञाएं हैं। और अवज्ञा बाबा ने किसको कहा, याद है किसको? अवज्ञा बाबा ने उसमें कहा था कि अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करना। तो बच्चे याद में बैठते हैं, लेकिन साइलेंस में चले जाते हैं, निंद्रा की साइलेंस में चले जाते हैं और उसको साइलेंस की स्थिति समझते हैं। योग में बैठा अमृत वेले में, लेकिन निंद्रा में चला गया। जो सिद्धि स्वरूप या शक्ति स्वरूप स्थिति के लिए बाप की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन नहीं किया। बहुत सूक्ष्म बात है समझने की। हम सब क्या समझते हैं, हमने तो अमृत वेला कर लिया। कौन कौन करते हैं अमृत वेला? अच्छा, जो नहीं कर पाते हैं वो हाथ खड़ा करो। तो अगर अमृत वेला नहीं कर पाते हैं तो सीधा सीधा हम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो अभी तो हम ब्राह्मण के टाइटल से भी बाहर हो गए। हाँ, तो अमृत वेले को भी, इसको बाबा ने सूक्ष्म अवज्ञा कहा। दूसरा इसमें बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो बच्चे दुख देते नहीं हैं, लेकिन लेते हैं। अच्छा, वो हमारा ध्यान रहता है कि इसको दुख नहीं देना है, लेकिन लेते हैं। तो लेना क्या है? ये भी अवज्ञा है। अब इस रीति से अगर सूक्ष्मता में जाएं तो कितने सारे पाप अभी हम ब्राह्मणों से हो रहे हैं, उसका बोझ। तो बंधन से मुक्त आत्मा इस समाप्ति वर्ष में, तो इसको हम डबल अंडरलाइन करेंगे। वृत्ति से, दृष्टि से हर आत्मा को इतना प्यार से, उसी भाव और भावना से देखेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस प्रोजेक्ट को लेकर के हम चल रहे हैं वो है हमारा योगिक खेती, वाइब्रेशंस देने की सेवा। तो देने वाले पहले मजबूत चाहिए। तो अपने आप को मैं और मेरे के बंधन से मुक्त, और सूक्ष्म पाप जो हमारे से हो रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। कई बार जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन पाठशालाओं के अंदर में कई बार ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई सारी बातें होती हैं जिनके कारण श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं वहाँ पर एक पाठशाला में गई, 2 भाइयों का कभी किसी बात पर पहले झगड़ा हुआ होगा, फिर ज्ञान में आ गए। एक तो चलता था, दूसरा भी ज्ञान में आ गया। अब वो उस पाठशाला में रोज मुरली सुनने जाता है, लेकिन वो क्या समझता है, ये इस भाई का घर है। और इस भाई का घर समझने के कारण क्या हुआ, वो वहां जाएगा, क्लास करेगा, लेकिन भोग नहीं खाता है। भोग किसका है?
इसके घर का। फिर उसको एक बार समझाया बैठ कर के वहाँ की बहन ने, तो कहता है ये बहन जी ज्ञान की नहीं है, ये तो मेरी अज्ञान की प्रतिज्ञा ली हुई है कि इसके घर कभी नहीं खाऊंगा। अब आप सोचो, किसको देख करके आप जा रहे हो वहां? उसकी घर बाबा की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो, तो भोग किसका है? बाबा का है। माना ऐसी सूक्ष्म अज्ञानता भरी भावनाएं नहीं निकल पाती हैं, ये बंधन है। छोटी छोटी बातों पर आवेश, आक्रोश, उनके लिए अब हम आज के इस इतनी सुंदर बच्ची में, इतने सुंदर इस मातेश्वरी भवन में बैठे हैं, तो हमारी जो मूलभूत धारणाएं हैं उन धारणाओं को मजबूत करने का संकल्प करेंगे। ज्ञान आपके पास में भी बहुत है, आप YouTube खोल करके सुनो, उसमें आपको बहुत मिलेगा। टीवी आप खोल करके बैठ जाओ, उसमें आपको बहुत मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने फाउंडेशन को मजबूत बना करके सच्ची योगिक खेती करेंगे। ठीक है? तो दूसरा कंगन कौन सा बांधा? मैं और मेरे के भान से, बंधन से अपने आप को मुक्त करेंगे। उसमें इन तीनों चीज़ों को देखेंगे और तीनों चीज़ों के साथ में देह, संबंध, संपत्ति, और उसके साथ में चेक करेंगे कि मेरे से अभी तक कौन कौन सी सूक्ष्म अवज्ञाएं हो रही हैं जिसका बोझ मुझ आत्मा पर चढ़ता है। मुझे अपने आप को इनसे मुक्त करना है। और जब हमारा इन बातों पर अटेंशन होता है, तब ऑटोमेटिक ज्ञान के चिंतन से हमारे व्यवहार में शुद्धि आती है। और वो व्यवहारिक शुद्धि जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है कि ये इतनी सेवा करने के बाद भी इनके नेचर के अंदर में ये चीज़ें हैं। तब फिर आप जब कर्म में जाएंगे, तब ऑटोमेटिक कर्म करते 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 हर चीज़ में आपको क्या दिखाई देगा? हर चीज़ में कौन दिखाई देगा? बाबा। किसके बच्चे? बाबा के। किसकी खेती? बाबा की। ये किसका परिवार? बाबा का। ये हो गया कर्म योग। कर्म में आपको ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा। बाकी मेहनत से आप संकल्प दो, संकल्प देकर जितना समय आपकी बुद्धि में संकल्प रहेगा उतना समय वो रहेगा। जैसे संकल्प पूरा हुआ ऐसे स्थिति बदल जाती है। तो पहले ज्ञान को प्रैक्टिकल में ला करके अपनी सूक्ष्म वृत्ति को बदलें, और उस वृत्ति के आधार से जब आप कर्म करेंगे तब सहज ही कर्म योगी का आप अभ्यास कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। और ये अनुभव आपको ऑटोमेटिक उस आनंद और कमल पुष्प समान जो जीवन कहते हैं, उस जीवन की आपको अनुभूति कराएगा। लेकिन ट्रस्टीशिप बहुत जरूरी है। समझते हैं? यहाँ गृहस्थी कौन है और ट्रस्टी कौन है? गृहस्थी हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, खड़ा करिए, खड़ा करिए जो गृहस्थी हैं। नहीं, खड़ा करके नीचे कर लिया। हाँ, जो गृहस्थी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी सब कौन है? धीरे धीरे ख्याल आया, इसलिए गृहस्थी में से अभी ट्रस्टी हुए। अब इसको आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा साक्षी होकर के देखो, आपके अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? स्मृति में पक्का क्या है? नहीं है। ट्रस्टी पक्का नहीं है, गृहस्थी पक्का है। बुद्धि में ट्रस्टी है। बुद्धि माना ज्ञान से समझ है,
हम कौन हैं? ट्रस्टी। और प्रैक्टिकल में अंदर में यहाँ क्या है? गृहस्थी है। इस बात को भी आप सोचना। और सचमुच अभी गृहस्थी नहीं, ये ट्रस्टी पूरे नहीं बने हैं। बार बार वो गृहस्थ के बंधन, गृहस्थ के जंजाल, गृहस्थ की बातें, और उसी में उलझे और मूंझे हम रहते हैं। सच्चा ट्रस्टी जो है उसका संपूर्ण जवाबदार बाबा है। कैसी भी परिस्थिति में ना वो ट्रस्टी हलचल में आएगा, उसको बाबा में संपूर्ण विश्वास होगा, मेरा किसी भी हालत में नुकसान नहीं हो सकता है। ऐसे सच्चे ट्रस्टी कोई कोई बाबा के बच्चे हैं। एक भाई इतना पक्का बाबा में निश्चय, बाबा को मकान बना करके दिया सेवा के लिए, जहाँ सेवा में ज़रूरत हो तन मन धन खूब खुशी से बाबा की सेवा में लगाने वाली आत्मा। लेकिन जो अंदर से उसने ये पक्का किया हुआ था मैं ट्रस्टी हूँ, वो सचमुच में पक्का किया हुआ था। और वो कहता था कि दीदी मेरा इन सब का जवाबदार बाबा है और बाबा मेरा कभी खराब नहीं कर सकता। एक बार हम लोग उसके यहाँ गए, कहता है मेरी फैक्ट्री पर आप चलो। फैक्ट्री पर गए तो जैसे ऊपर सीढ़ी चढ़े, रिसेप्शन का वो बहन खड़ी थी, ओम शांति, सबको रिसीव किया, बाबा का फोटो लगा हुआ। अंदर में गए तो एक क्लासरूम बनाया हुआ था, उसके अंदर में बाबा का कमरा था। बोला मेरा नियम है, जो भी यहाँ वर्कर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, पहले सुबह 5-10 मिनट बाबा के रूम में योग करेंगे। उसके बाद एक बहन की उन्हों में से जो जॉब करने वाली थी, ड्यूटी थी, वो मुरली सुनाएंगी, उसके बाद में सब जॉब पर जाएंगे। ये उनका नियम था। फिर उसके वहाँ से उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला उसका रूम था, छोटा सा कॉन्फ्रेंस का, इतने अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए, बदला नहीं लो बदल के दिखाओ, कई अच्छे अच्छे। उसके बाद उसकी ऑफिस में गए तो बोला मेरी आप इस कुर्सी पर बैठो। कुर्सी पर बैठ के देखा सामने में टेबल पर बाबा का फोटो, दादी का ज्ञान अमृत पड़ा हुआ। माना ऐसे लगता था जैसे हम किसी सेंटर में हैं। वातावरण भी इतना अच्छा था। ये था उसका फिजिकली स्वरूप। लेकिन जो निश्चय कहते हैं एक बाबा में, उसका उसने कहानी सुनाई। कहने लगा एक बार मेरी फैक्ट्री में 1.5 वर्ष पहले, जब हम गई थी 2-2.5 वर्ष हो गया तब की बात है, उसके 1.5 वर्ष पहले उसके यहाँ चोरी हुई। बोला जब फैक्ट्री में चोरी हुई और सुबह सुबह मेरे घर पर फोन आया, पुलिस आ गई, उसको सील कर दिया, बंद कर दिया फैक्ट्री को, समाचार मिला। तो कहता है मालूम है आपको मुझे पहला कौन सा संकल्प चला? क्या संकल्प चला होगा? आप में से कोई इमेजिन कर सकता है? जी, बाबा के घर में चोरी हुई। मेरे घर में नहीं हुई, बाबा के घर में हुई, भले हुई। जी, बाबा ने मुझे मदद नहीं की तो उसको ट्रस्टी थोड़े ही कहेंगे। बहुत अच्छा उसका संकल्प था। उसने कहा दीदी मुझे पहला संकल्प आया, आज मेरे वर्कर्स मुरली कहाँ सुनेंगे। समझा? और बोला मैंने पहला काम वो किया, उन लोगों को फ़ोन करके कहा, दूसरी बात जो मैं फैक्ट्री थी, कि आज सुबह सबको वहाँ पहुँचना है, आपका मुरली क्लास वहाँ होगा। एक संकल्प नहीं चला कि चोरी हुई, कैसे हुई, क्या ले गए होंगे, क्या हुआ होगा। मैं गया ही नहीं फैक्ट्री पर। हो गई, बंद कर दिया, पुलिस लॉक करके चली गई। पुलिस का काम है। इतना खुश, कहता है उन दिनों में वहां उषा बहन आई हुई थी, उसके प्रोग्राम चल रहे थे। तो बाबा को बोला बाबा तूने बहुत अच्छे टाइम पर चोरी की है, फैक्ट्री बंद है, जाना नहीं है। तो सारा समय उषा बहन के साथ सेवा में जाता था।
और मुझे बोला अंदर से पक्का विश्वास था मेरा है तो जाएगा नहीं, और मेरा नहीं है आएगा नहीं। कहना अलग चीज होती है और स्थिति अलग चीज होती है। इतनी पक्की स्थिति थी, बड़ा निश्चिंत था, जो है वो मेरा नहीं होगा तो नहीं मिल सकता है। उसके बाद बोला बॉम्बे से ये कोई ऑफिसर आया वहाँ पर, तो जैसे वो आया और बोला बड़े नशे में और रुआब में, कहता है मिस्टर सिंह 20 मिनट मेरे पास में है, आपको साथ में जो मैं प्रश्न करूं उसका टू द पॉइंट जवाब देना है, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। उसने कहा यस सर, पर बोला एक रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए आप यहाँ साइलेंस में बैठो। कहाँ ले गया? बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में उसको बिठाया, बोला वो 2 मिनट हुई, उठे ही नहीं। कैसे? जो बाबा के ट्रस्टी और सच्चे बच्चे हैं उनके बाबा जवाबदार होता है और बाबा किसी के द्वारा भी कार्य कराता है। इस आत्मा को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ योग में। वहाँ योग तो जानता नहीं था, लेकिन साइलेंस में अनुभव किया। बाहर निकला तो वहाँ कल्प वृक्ष का चित्र लगा हुआ था। उस कल्प वृक्ष के चित्र पर इसने पूछना शुरू किया, ये क्या है, ये क्या है। इसने बताना शुरू किया। बोला मैं शॉर्ट में बता रहा था, लेकिन वो फिर डिटेल में पूछा। उसके बॉम्बे से बोला बराबर फ़ोन आ रहे थे, उसको इतना इंटरेस्ट हुआ तो उसने क्या किया, फ़ोन में बोला कि जो भी अर्जेंट काम है 5 मिनट के अंदर आप मेरे से पूछ लो, 5 मिनट के बाद मेरा ये स्विच ऑफ हो जाएगा, मैं बहुत अर्जेंट मीटिंग में हूँ। और आधा घंटा उसने ज्ञान सुना। ज्ञान सुनने के बाद में उसको इतनी शांति मिली, कहता है कि ये तो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि इन लोगों को तो सुनने की फुर्सत नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल निश्चय के जो वाइब्रेशंस थे वो वाइब्रेशन काम कर रहे थे। और उसने फिर इसको पूछा कि तुमको किस में डाउट है? बोला नहीं, किसी के ऊपर में किसी ने किया होगा ऐसा कुछ अनुमान है? तो बोला किसी के ऊपर अनुमान नहीं है। अब चोरी पकड़े तो कहाँ से पकड़े, लेकिन उसने अंदर में ये पक्का कर दिया था कि मुझे इसकी चोरी को ढूंढ करके देना है। ठीक है, इसने नहीं बोला, लेकिन उसने अपने अंदर से ये संकल्प कर लिया कि मुझे इसकी चोरी ढूंढ करके देनी है। कैसे ढूंढे, क्या करे? लास्ट में कहते हैं कि उसने फोन, उस दिन में जो फोन आए थे तो सबसे ज्यादा कौन से फोन थे, कहाँ के फोन थे, वो फोन रिकॉर्डिंग निकाल करके और उससे उसने चोरी पकड़ी। तो वो जो चोर थे यूपी से आए थे महाराष्ट्र में। ये भाई आपके महाराष्ट्र का है, समझा? और फिर यहाँ की पुलिस वहाँ गई, उस व्यक्ति को पकड़ा। उस व्यक्ति के पास से इनको आधा सामान मिला, कुछ पैसा मिला, और उसने चोरी को कबूल किया। किसने ढूंढा? कब ढूंढा? सामने में क्या होता है? बोला दीदी लोग मेरे को कहाँ बोलते थे, इतना बोलते थे। देखा तुम्हारे यहाँ तो भगवान का ज्ञान चलता था, तुम्हारे यहाँ तो बाबा बैठा हुआ था, तुम्हारे बाबा ने क्या किया? तुम्हारे बाबा ने चोरी करा दी, तुम्हारे बाबा ने चोरों को भी नहीं भगाया। आपका निश्चय पक्का होगा, लेकिन सामने वाले उसमें कमजोरी डालेंगे, डाउट डालेंगे। लेकिन जो बाबा के ऐसे ट्रस्टी बच्चे हैं, उन ट्रस्टी बच्चों का जवाबदार बाबा है। कभी भी ये नहीं सोचो अब मेरा क्या होगा। बाबा क्या कहता है? जो मेरे लिए सोचते हैं मेरा क्या होगा, उनसे बाबा निश्चिंत होता है। जो अपने लिए निश्चिंत होते हैं उनका फिर बाबा जवाबदार होता है। आप सब बाबा के वो भोले बच्चे हो, आपके अंदर में ये क्वालिटी है ट्रस्टी बनने की। थोड़ा सा इस क्वालिटी को और पक्का करो। जब आप दिल से पक्का करेंगे, क्योंकि आप तो सारे छोड़ते किस पर हो? खेती को छोड़ते किस पर हो?
बाबा पर छोड़ा हुआ है, प्रकृति पर छोड़ा हुआ है। तो छोड़ने का संस्कार तो है, लेकिन आत्मा जो सूक्ष्म इन बंधनों में बंधी हुई है, इसको मन से छोड़ करके बाबा मैं तेरा हूँ। तो तेरा कहने से हमारे जो ये कर्म बंधन वो काटने में बाबा हमें पूरी पूरी मदद देता है। तो इस रीति से आप अपने आप को बंधन मुक्त बनाते हुए, लाइट रहते हुए बाबा से अनेक शक्तियों का अनुभव करेंगे। और सचमुच में आप सब भी महसूस करते होंगे, हमारी दादी, हम लोग भी जब बैठते हैं तब इस बात को महसूस करते हैं कि ये दुनिया के वो रतन हैं, वैल्यूबल रतन है। एक एक की वैल्यू देख करके मैं कई बार ये बाला साहेब को देखती है, क्या ये आत्मा थी? एक साधारण किसान, पढ़ा लिखा भी कितना, सारी डिग्री थोड़ी ली, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज इसने जब अपनी बुद्धि को सेवा में समर्पित किया, बाबा यूज कर रहा है। ये सारा इतना अच्छा संगठन, हमारे डॉक्टर खर्चे, विठल भाई, दशरथ भाई, महेंद्र भाई, ये सब बाबा के वो रतन है जिनमें ये क्वालिटी है। आप सब में भी वो क्वालिटी है, परंतु जो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी कमी है, उसे इस समाप्ति वर्ष में पुरुषार्थ से, संकल्प से खत्म करेंगे। मुझे हमेशा इस बात की खुशी है, और दूसरे लोग भी कहते हैं आपका ग्राम विकास बहुत अच्छा है, आपके ग्राम विकास प्रभाग वाले बहुत अच्छे हैं। प्रभाग कैसे अच्छा है? आप सबके सहयोग से, आप सबकी क्वालिटी से अच्छा है, आप में वो क्वालिटी है। लेकिन थोड़ा सा फिर से उसको रिपीट करती हूँ, जो थोड़ी सी कमी है, उस थोड़ी सी कमी को क्या करेंगे? आज संकल्प करेंगे। सुनंदा बहन, कल हम राखी बांधेंगे इन लोगों को, ठीक है? ये संकल्प की राखी बांध करके जाएंगे कि इस समाप्ति वर्ष के अंदर हम बाबा के प्रभाग के जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को ऐसा कर्मयोगी बनाएंगे जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। जैसे इस भाई का मिसाल आपको दिया, फिर आपका मिसाल और सबको मिलेगा। गुजराती में एक शब्द कहते हैं, आंगड़ी चींधियानु पुण्य। किसी की तरफ इशारा करते हैं ना, तो उस अंगुली से जो इशारा किया उसका भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो आप सबके द्वारा जो लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो उस प्रेरणा का भी पुण्य आप सबके खाते में जमा होगा। तो ऐसे बाबा के आप सब अनन्य रतन कर्म करते, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और प्रभाग की सेवाओं को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है? आप एक कर्मयोगी तो हो, अभी पक्के और सच्चे कर्मयोगी बनना है। सौंपा हुआ तो सभी ने बाबा को, अपना खेत सभी ने बाबा को सौंपा हुआ है, सौंपा है, हाथ खड़ा करो, सौंप दिया है। और जब खेती करते हैं तब किसको? प्रभु अर्पणम, बाबा को अर्पण करके फिर खेती करते हैं, तभी करते हैं ना। तो ये श्रेष्ठ स्थिति के आधार से हम अपनी मनसा सकाश से इस योगिक खेती को भी सफल कर सकेंगे और आपका जीवन भी कमल पुष्प जैसा खिला हुआ। और कमल पुष्प की विशेषता भी क्या है? यही तो है ना, न्यारा और प्यारा। तो आप ऐसे न्यारे और प्यारे प्रवृत्ति में रहते सच्चे ट्रस्टी बच्चों का सदा बाबा रक्षक है और सदा आपको आगे ले जाएगा। ऐसी श्रेष्ठ शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।